नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है हमारी इंडियन रुपी करेंसी के लिए। ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को भारत में ओपन किया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, फर्स्ट पोस्ट की ये खबर है, कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। 8 countries open 50 special rupee vostro accounts in 6 months in order to trade in the Indian currency, that is INR। तो यहां पर जो ये 8 देश हैं, इन्होंने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया है। ये वाले जो अकाउंट्स होते हैं इनको SRVA कहा जाता है और ये जो नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट है उससे काफी अलग होते हैं। अगर हम 8 देशों की बात करें तो वो ये वाले 8 देश हैं, रशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इजराइल और जर्मनी। यानी कि अब जो इंडियन रुपी की पॉपुलैरिटी है वो यूरोप तक भी पहुंच चुकी है। जर्मनी भी अब इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड सेटलमेंट करने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो एक तो बात करेंगे कि ऐसा बेसिकली हमें क्यों देखने को मिल रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट में और स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, आपके लिए एक डेडिकेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, विच कवर्स 1 ईयर करंट अफेयर्स, और उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा का पूरा स्टैटिक कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाता है। इस कोर्स का जो फिलहाल प्राइस चल रहा है, एक हॉट डील सेल चल रही है जो कि आज और कल चलने वाली है। इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1039 रुपीज। अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, इसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। ऑल्सो जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी रिवीजन के लिए हमने साइंस एंड टेक की MCQ मैराथन सीरीज भी चलाई हुई है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, इसमें भी एनरोल कीजिए। इसका लिंक जो है वो पिन्ड कमेंट में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। आज का जो सेशन है वो होने वाला है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऑल राइट, पिछले साल जुलाई महीने की बात है, सबसे पहले RBI के द्वारा एक अमेंडमेंट लाई गई थी जिसके तहत उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को उन्होंने अलाउ किया था कि इंडियन रुपी में भी इस चीज को किया जा सकता है। ये RBI ने किया था एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पॉपुलरली कॉल्ड एज फेमा, कि जितने भी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली आप इसी एक्ट के तहत अब इंटरनेशनल ट्रेड के जिस सेटलमेंट्स हैं उसको इंडियन रुपी में कर पाएंगे। ये चीज मेनली करी गई थी रशिया के लिए, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और हमने सोचा था कि हम लोग रुपी रूबल ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो चीज थी, ये रशिया के बाद बहुत सारी और कंट्रीज भी थी जो कि इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगी। अगर आप देखेंगे तो इसी साल की शुरुआत में हमने देखा था कि इंडियन रुपी में बहुत सारे देश थे। रशिया के बाद 35 से भी ज्यादा कंट्रीज थी जिन्होंने RBI को अप्रोच किया और अपनी रुचि दिखाई कि हम लोग भी आपके साथ जो आपसी व्यापार है उसको इंडियन रुपी में सेटल करना चाहते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देश हमें देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल हमें अफ्रीका से सूडान देखने को मिला, उसके बाद हमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स से हमें क्यूबा देखने को मिला, उसके बाद लग्जमबर्ग फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और उसके बाद हमें सेंट्रल एशिया से तजिकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट शो किया कि हम लोग भी ये करने में इंटरेस्टेड हैं। मॉरिशस, श्रीलंका ने भी इंटरेस्ट शो किया और बल्कि उनके जो स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स थे ये RBI के द्वारा अप्रूव भी करवा दिए गए थे। श्रीलंका हैज ओपन द बैंक अकाउंट्स विद द इंडियन बैंक एंड विद द बैंक ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ सीलोन हेयर। और साथ ही में जो बैंक्स फ्रॉम मॉरिशस और श्रीलंका है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपने वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन करवा दिया था। बल्कि इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी आज से 2 महीने पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के उसको जरूर देखिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन डिटेल। उसके बाद हमने ये खबर देखी आज से जस्ट अगेन कुछ ही दिन पहले की बात है कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, इन्होंने भी हमें साफ साफ कह दिया कि हम लोग भी जो आपसी व्यापार है उसको डॉलर में नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उसमें हम दोनों को ही खर्चा पड़ता है। आपको मालूम होगा साउथ एशिया के पार्ट में बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग अगर कुछ भी आपसे लेते हैं या फिर आप लोग अगर कुछ भी हमसे लेते हैं तो पहले आप लोग अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे हम टका में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वाइसे वर्सा हम लोग पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं फिर उसे INR में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें ओवरऑल काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और आज के हालात ऐसे हैं कि हमारे पास वैसे भी डॉलर्स की कमी है, तो हम लोग
डॉलर को हटाना चाहते हैं, हम लोग रुपी और टका के ही अंदर ट्रेड को सेटल करना चाहते हैं। एंड नाउ वी गेट दिस न्यूज कि बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्ट शो कर रही हैं। 50 से भी ज्यादा स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स हैं जो कि पिछले 6 महीनों में खोले जा चुके हैं इन ऑर्डर टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडियन रुपी। यहां पे आप देख पाएंगे 8 कंट्रीज हैव ओपन्ड स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स टू फैसिलिटेट ओवरसीज ट्रेड इन द इंडियन रुपी। और ये 6 महीने के ही अंदर हमें देखने को मिला है। दीज अकाउंट्स हैव टच्ड हाफ अ सेंचुरी मार्क एंड मोर कंट्रीज आर अग्रेसिवली शोइंग इंटरेस्ट इन सेटलिंग ट्रेड इन द इंडियन करेंसी। ये कंट्रीज का नाम मैंने आपको पहले बताया, रशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इजराइल, जर्मनी, ये सारे के सारे देश हैं जिनके द्वारा इन SRVA को ओपन किया गया है। अब ये SRVA क्या चीज है? बेसिकली SRVA के केस में क्या होता है, एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कोई इंडिया का इंपोर्टर है, इसने किसी दूसरे देश से सामान मंगवाया तो ये पेमेंट करेगा, लेकिन ये पेमेंट कैसे कर रहा है? ये पेमेंट इंडियन रुपी में कर रहा है, इसको किसी और करेंसी में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये पेमेंट जो इंडियन रुपी में कर रहा है ये डायरेक्टली जो दूसरे कंट्री वाला जो इंसान था उसका इंडिया में जो स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया हुआ है उसमें इस रुपी की पेमेंट को डाल दिया जाएगा। सो ये आपका इंडिया का इंपोर्टर है, ये मान लीजिए रशिया का कोई एक्सपोर्टर है, तो इसको जो पैसा है वो इंडिया में कोई वोस्त्रो अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो इंडियन रुपी का जो पैसा है वो इस वोस्त्रो अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। सिमिलरली कोई एक्सपोर्टर है जिसको पैसा मिलना है किसी सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसका जो पैसा है वो इसी वोस्त्रो अकाउंट से निकाल दिया जाएगा। इट विल बी डिडक्टेड एंड सेम वुड बी क्रेडिटर टू द एक्सपोर्टर्स रेगुलर अकाउंट। तो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है उसको इसी वोस्त्रो अकाउंट से पैसा निकाल करके इस एक्सपोर्टर को दे दिया जाएगा। ये सेम कहानी, ऑलमोस्ट सेम कहानी हमें वोस्त्रो अकाउंट में देखने को मिल रही थी, बट इन द केस ऑफ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट में इसको स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बचा हुआ इंडियन रुपी है जिसका व्यापार नहीं हो रहा वो वहां पे आइडल नहीं पड़ा हुआ है। आरबीआई ने ये कहा है द फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू हेल्प पॉपुलराइज द न्यू अरेंजमेंट। और फैसिलिटी ये है कि वोस्त्रो अकाउंट होल्डर्स विल नाउ बी अलाउड टू इन्वेस्ट सरप्लस बैलेंस इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि जो आपका बचा हुआ पैसा है आप उस पर भी ब्याज ले पाएंगे, उसको आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इंडियन इंपोर्टर्स undertaking imports through this mechanism shall make payment in INR which shall be credited into the special Vostro account of the correspondent bank against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller या supplier। तो आप लोग जो पेमेंट है वो रुपी में ही करेंगे, किसी और करेंसी की आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका जो पेमेंट है आपको रुपी में ही मिलेगा, आपको किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो पहली चीज जो इसको अलग बनाती है वो तो यही है कि आप इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू INR इज एन एडिशनल अरेंजमेंट। नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट में लोकल करेंसीज में ट्रेड होता है, दूसरी करेंसी दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री दूसरी करेंसी में करेगी, हम लोग रुपये में करेंगे। लेकिन इसमें सब कुछ इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो सब कुछ INR में हो रहा है। एक और चीज SRVA को स्पेशल बनाती है कि इसको खोलने के पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है RBI से। नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट खोलने से पहले आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है एंड इसीलिए ये काफी अलग और काफी विशेष बन जाता है। Settlement through INR is an additional arrangement to the existing system which uses freely convertible currencies and will work as a complementary system। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ये फिलहाल RBI के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो RBI टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर रहा है। इसके पहले भी बल्कि आप देखेंगे तो इन्होंने जो लोकल करेंसीज में व्यापार करने का जो पिच था उन कंट्रीज को अप्रोच किया जिनके पास डॉलर की कमी थी, जैसे बांग्लादेश जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, तो हमने उन कंट्रीज को अप्रोच किया जिनके पास डॉलर्स कम थे। तो हमने कहा कि आप डॉलर को छोड़ो, आप हम अपनी अपनी करेंसी में ही व्यापार करते हैं। और अब RBI स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट का नया तरीका लेकर आई है। ओवरऑल इट इज वेरी वेरी क्लियर कि RBI इन रुपी को इंटरनेशनल लेके जाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसीलिए नई नई चीजें कर रही है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हॉट डील से लाइव चल रही है। अगर आपने मेरे कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है डेफिनेटली एनरोल कीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध और आपको प्राइस पड़ेगा ओनली एंड ओनली 1039 रुपीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड